नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको कोरोना वायरस से जुड़ी हर जानकारी देते हैं और ये बताते हैं कि कौन सी खबरें सही हैं और कौन सी बस महज अफवाहें हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं लैम्डा वेरिएंट पर। ये लैम्डा वेरिएंट दरअसल अभी भारत पहुंचा तो नहीं है, लेकिन ये एक खतरनाक वेरिएंट है जिसको लेकर दुनिया भर में चिंता है। WHO भी अपनी चिंता जाहिर कर चुका है और डर यही है कि ये सीमाओं को पार करते हुए भारत तक ना आ जाए। दरअसल यूके में अब इस वेरिएंट के मामले सामने आने लगे हैं, जिसकी वजह से वहां पर भी चिंता बढ़ गई है। इसका पहला मामला दिसंबर 2020 में हालांकि आया था, लेकिन उस वक्त इसको ज्यादा चिंता वाला नहीं माना गया था। पेरू में ये मिला था, लेकिन अब पेरू में 80% से ज्यादा मामले जो हैं वो इसी वेरिएंट के हैं और पेरू में सबसे ज्यादा दुनिया में मौतें हुई हैं। ये अब तक डायरेक्टली रिलेटेड है, ये प्रूव नहीं हुआ है, ये साबित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये चिंता बढ़ाने वाली बात जरूर है। और अगर हम PHE की बात करें, यानी कि पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड यूके के, तो उसने इसे वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन कहा है। दरअसल इसके जो स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन होती है उसकी वजह से चिंताएं बढ़ गई हैं। हो सकता है कि ये वैक्सीन को लेकर के एस्केप इम्यूनिटी रखता हो, एंटीबॉडी का असर ज़्यादा ना होता हो, ये सब चिंताएं हैं। लेकिन क्या ये बीमारी भी गंभीर करता है, कितना खतरनाक है, इस सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यूके से जुड़ रहे हैं डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता, जो कि नेशनल हेल्थ सर्विस यानी कि NHS यूके में काम करते हैं। शुक्रिया डॉक्टर पुष्पक हमसे बात करने के लिए। ये बताइए कि कहने को तो अभी 6 मामले या उससे 1-2 ज्यादा ही हैं, लेकिन जीनोमिक सीक्वेंस होने में वक्त लगता है और वायरस अगर ज्यादा संक्रमण वाला हो तो वो बहुत जल्दी फैल जाता है। तो डेल्टा के बाद लैम्डा कितना बड़ा चिंता का विषय बन रहा है ये अभी इंग्लैंड में? जी अंजलि, शुक्रिया मुझे शो पे बुलाने के लिए। देखिए, जैसे कि आपने कहा, लैम्डा वेरिएंट जो है वो सबसे पहले पेरू में पाया गया। पेरू में जो दुनिया का सबसे ज्यादा अफेक्टेड देश है इन टर्म्स ऑफ डेथ रेट, ये चीज काफी वरिंग है हमारे लिए कि एक लैम्डा वेरिएंट अब डेल्टा वेरिएंट के साथ यूके में आ चुका है। लेकिन अभी भी प्रिडोमिनेंट जो वेरिएंट है यूके में जो फैल रहा है वो डेल्टा वेरिएंट है। लैम्डा वेरिएंट के 2-3 कंसर्न्स हैं। सबसे पहले तो जैसे कि आपने कहा, मोर्टेलिटी रेट पेरू में बहुत हाई था। साउथ अमेरिका की कंट्रीज ने बहुत सफर किया लैम्डा की वजह से। उसके रीजंस कुछ हैं, कई पेपर्स जो निकले हैं जो अभी तक पीयर रिव्यू जर्नल में रिव्यू नहीं हुए हैं, पेरू से भी निकले हैं और NYU न्यूयॉर्क से भी निकले हैं और पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने भी अपनी स्टडीज करी। उसमें देखा गया कि 7 म्यूटेशंस हैं स्पाइक प्रोटीन में, जो आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा। तो 7 डिफरेंट म्यूटेशंस हैं। वो जितनी भी म्यूटेशंस इंक्रीज होती हैं उतना ही ज्यादा एस्केप प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है वायरस का फ्रॉम डिफेंस मैकेनिज्म्स, जैसे कि एंटीबॉडीज और वैक्सीन। तो बहुत कम केसेस हैं इस वक्त यूके में, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न यही होगा कि क्या लैम्डा वेरिएंट वैक्सीन को एस्केप कर सकता है कि नहीं, और इसके लिए हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और चाहिए होगी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि कल ही पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने एक और स्टडी करी जिसमें यह बताया गया कि सारी दुनिया में इस वक्त सिर्फ 10% लोगों को वैक्सीन मिली है। उसमें से 9% लोग डेवलप्ड कंट्रीज से हैं और सिर्फ 1% के लोग जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज से हैं। तो ये जो सारे वेरिएंट्स आ रहे हैं ये बहुत बड़ा कंसर्न है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं मिली है। लेकिन अगर डेवलप्ड कंट्रीज में वैक्सीन लग भी जाती है, जैसे कि आप कह रहे हैं, यूके ही हो गया, इतना एग्रेसिव आप लोगों का वैक्सीनेशन रहा, आपके बॉर्डर्स तो ओपन हैं, कई कंट्रीज से, कई देशों से लोग आ जा रहे हैं। हालांकि कोई वेरिएंट का खतरा होता है तो उस वक्त अलर्ट कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी जिस तरह का हमारी दुनिया है, जिस तरह से हम लोगों के यहाँ आवाजाही होती है, पोरस बॉर्डर्स हैं, सबका आना जाना है, वन वर्ल्ड है, ऐसे में वेरिएंट्स का खतरा चाहे वो डेवलपिंग कंट्री से आए या विकसित देशों से आए, वेरिएंट का खतरा उतना ही बना रहेगा। बिल्कुल, और इस वक्त यूके में यही डिबेट चल रही है। देखिए, अगले हफ्ते बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि सारी रिस्ट्रिक्शंस, मास्क वेयरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, सारा कुछ जो है वो प्री कोविड लेवल्स पे वापस चले जाएगा। लोगों को ध्यान बरतना पड़ेगा, लेकिन कोई ऐसा लॉ नहीं होगा कि आपको मास्क पहनना है या आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही डेंजरस चीज है।
जैसे कि आपने कहा बॉर्डर्स ओपन हैं, लोग आ रहे हैं, कई वेरिएंट्स आ सकते हैं और हमें अभी तक पता नहीं है कि वेरिएंट्स कैसे अफेक्ट करेंगे इवन वैक्सीनेटेड लोगों को। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, इसी के ऊपर यहाँ पे डिबेट हो रही है। आपको याद होगा कि डेल्टा वेरिएंट जब घुसा था यूके में तो वो सिर्फ 5 दिन के अंदर, जब जो डिले हुआ फ्लाइट्स को बंद करने में सब कॉन्टिनेंट से, उन्हीं 5 दिनों में डेल्टा वेरिएंट यूके में घुसा। वो आज तक स्प्रेड कर रहा है बहुत ज्यादा, अब प्राइमरी डोमिनेंट वेरिएंट बन चुका है और केसेस जो हैं हमारे वो अब 28,000 पर डे हो गए हैं। या डेथ्स और हॉस्पिटलाइजेशन अभी भी जी। लो हैं, लेकिन जितने केसेस बढ़ते रहेंगे उतनी ही चांसेस हैं कि डेथ्स और हॉस्पिटलाइजेशन और वेरिएंट्स बढ़ेंगे। तो इसलिए अभी भी मेरे ख्याल से सावधानी बरतनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। अक्सर वैसे विकसित देशों में जब कम विकसित देशों की स्टडीज आती हैं या चीनी वैक्सीन इस्तेमाल होती है तो उसको थोड़ा शक की नज़र से ही देखा जाता है, लेकिन चिली में जो एक स्टडी हुई चीनी सिनोवैक वैक्सीन के साथ, उसमें ये कहा गया, हालांकि ये एक ही वैक्सीन है, सिनोवैक है सिर्फ, और उन्होंने ये कहा कि एंटीबॉडीज का उतना असर नहीं हो रहा। एक तरह से अगर इसको प्रीकर्सर की तरह ले लें तो शायद ये एक वजह बननी चाहिए कि दूसरे देश भी अब इसको लेकर के सबसे पहली स्टडी शायद जो करें वो वैक्सीन को लेके ही करें। आप क्या मानते हैं? जी बिल्कुल, ये चिली की स्टडी मैंने पढ़ी है। ये हालांकि अभी तक पीयर रिव्यू जर्नल में पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन चिली एक बहुत ही एडवांस देश है, साउथ अमेरिका का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं चिली में। और हालांकि ये स्टडी चाइनीज वैक्सीन पे हुई है, लेकिन जो इसका पॉइंट है स्टडी का वो ये है कि अगर पेशेंट के पास एंटीबॉडीज हैं तब भी लैम्डा वेरिएंट जो है वो उसको बाईपास कर सकता है। और अगर ऐसी चीज प्रूव हो जाती है और ऐसी चीज पीयर रिव्यूड जर्नल के थ्रू प्रूव हो जाती है तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही मतलब मेरे इसके बारे में बहुत हमें सोचना पड़ेगा और शायद हमें जो मेजर्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग, वैक्सीनेशन बढ़ानी पड़ेगी और शायद हमें वैक्सीनेशन को ट्वीक करना पड़ेगा। देखिए जो mRNA वैक्सीन है उसका एक ही फायदा है कि जैसे जैसे वेरिएंट्स आते हैं वैसे वैसे आप उसको चेंज कर सकते हो और बहुत ही जल्दी वैक्सीन बना सकते हो। जो अडीनो वायरस वैक्सीन हैं जैसे कि एस्ट्राजेनेका, कोविशील्ड जो इंडिया में जिसे कहा जाता है, उनके लिए ये चीज थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल है और लोग जो उन वैक्सीन को लगा चुके हैं शायद उनके लिए ये चीज ज्यादा एक कंसर्न होगी आगे आने के लिए, आगे आने वाले वक्त में। बट ये हमें अभी इस वक्त इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम इस चीज को दावे के साथ कह सकें। अभी तक जहां तक हमें पता है वैक्सीन काम कर रही हैं, डेथ रेट लो हैं और हॉस्पिटलाइजेशन लो हैं, लेकिन जैसे जैसे वेरिएंट्स आएंगे, जैसे लैम्डा वेरिएंट है, अब हमें इसका बहुत सावधानी से देखना पड़ेगा कि क्या असर पड़ता है। जी शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। यूके से हमारे साथ डॉक्टर वीर पुष्पक जुड़े थे, शुक्रिया समय निकालने के लिए। चलिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सरमन सिंह भी जुड़ गए हैं जो कि डायरेक्टर हैं एम्स भोपाल से, सीनियर वायरोलॉजिस्ट हैं। शुक्रिया।